नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत की स्थिति एवं विस्तार चल रहा था। उसी में आज हम लोग कर्क रेखा और मानक समय रेखा पढ़ेंगे। हम लोग भारत की स्थिति देख लिए थे, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति हम लोग देख लिए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि यह है पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा रहती है जिस 0 डिग्री पर, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। मकर रेखा स्थित है। और भारत कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। मतलब कर्क रेखा भारत से बीचों बीच होकर के गुजरती है। अब देखिए, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र कैसा हो गया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र। कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक की क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा से लेकर के ऊपर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त इसे कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त। और नीचे 66.5 डिग्री को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक के क्षेत्र को उपोष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। उपोष्णकटिबंध। और यहां मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक वृत्त तक को भी उपोष्णकटिबंध कहा जाता है। उपोष्णकटिबंध। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, आर्कटिक वृत्त के ऊपर ध्रुव की तरफ के क्षेत्र शीत होता है, ठंडा होता है। और यहाँ भी ध्रुव की तरफ का क्षेत्र शीत होता है, ठंडा होता है। ये था पूरा। हम लोग इसमें जाने हैं कि उष्णकटिबंध क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का होता है। कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का होता है। और कर्क रेखा से ऊपर यानी 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त को हम लोग उपोष्णकटिबंध कहते हैं। और मकर रेखा के नीचे 66.5 डिग्री को हम लोग उपोष्णकटिबंध कहते हैं। उसके बाद उपोष्णकटिबंध से ऊपर ध्रुव की तरफ शीत होता है, ठंडा प्रदेश है। और यहाँ भी ध्रुव की तरफ ठंडा प्रदेश है, शीत है। अब हम लोग देखते हैं भारत। ये भारत का एक रफली मैप है। ये भारत। और कर्क रेखा इसी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इस तरह से गुजरती है। इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र उष्णकटिबंध होता है। मतलब ये दक्षिण भारत हो गया उष्णकटिबंध। दक्षिण भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र हो गया। उसके बाद इसके ऊपर के क्षेत्र को उपोष्णकटिबंध कहा जाता है। उपोष्णकटिबंध। उपोष्णकटिबंध हो गया। तो भारत की जलवायु क्या होगी? दक्षिण भारत उष्णकटिबंध में हो गया और उत्तर भारत उपोष्णकटिबंध हो गया। तो भारत की जलवायु क्या होगी? उष्णकटिबंधी होगी कि उपोष्णकटिबंधी होगी कि दोनों का मिक्स नाम दिया जाएगा? तो भारत की जलवायु को जो माना गया है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु माना गया है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और क्यों माना गया है?
क्यों उपोष्ण कटिबंध नहीं माना गया, उष्ण ही क्यों माना गया? इसके पीछे का ये रीजन है कि इधर हिमालय है और साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे वास्तविक ठंडी भारत में नहीं आ पाती है। और दूसरा इधर मरुस्थल है और मरुस्थल की वजह से गर्मी रहती है, इसलिए वास्तविक उपोष्ण यहाँ पे नाम मात्र का रहता है। इसलिए भारत का जलवायु उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु होता है। ये पहली बात। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात है, ये गुजरात हो गया। गुजरात के बाद ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मेघालय। तो 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। 8 राज्य से। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। अगर इसका क्रम पूछा जाए पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, कभी कभार क्रम से पूछा जाता है कि क्रम वाइज इसको क्रमबद्ध करिए, तो दोनों क्रम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि इस साइड से मतलब पश्चिम से पूरब जाएंगे तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय होता है। अब गुजरात की राजधानी कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर स्थित है कि दक्षिण? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर स्थित है या किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण स्थित है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ स्थित है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर दक्षिण में स्थित है। गांधीनगर दक्षिण में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दक्षिण में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दक्षिण में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची, ये भी दक्षिण में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ये भी दक्षिण में स्थित है। और इधर त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों की राजधानी उत्तर में स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला उत्तर में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी उत्तर में स्थित है। तो ये हो गया। इस तरह से पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर स्थित है या किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण स्थित है। तो 8 राज्य जो कर्क रेखा के थे वो कौन कौन से थे? एक बार यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो 8 राज्य हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले था गुजरात। गुजरात के बाद था राजस्थान, और राजस्थान के बाद था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद था झारखंड, और झारखंड के बाद था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद था त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद था मेघालय। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण स्थित है, तो यहाँ होगा गांधीनगर, दक्षिण में स्थित कर दीजिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर उत्तर में स्थित है, तो यहाँ जयपुर कर दीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ भोपाल कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ रायपुर कर दीजिए। झारखंड की रांची दक्षिण में स्थित है। पश्चिम बंगाल का कलकत्ता, ये भी दक्षिण में स्थित है। त्रिपुरा और मेघालय दोनों की राजधानियां उत्तर में स्थित हैं। त्रिपुरा का अगरतला और मेघालय का
आइजोल, ये मिजोरम होगा, सॉरी मिजोरम, आइजोल, ये भी उत्तर में है। तो मतलब 3 राज्य ऐसे कर्क रेखा पर स्थापित 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी राजधानी उत्तर में स्थित है। तो पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, पहला हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया त्रिपुरा और तीसरा हो गया मिजोरम। इन तीनों की राजधानियां उत्तर में स्थित हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्क रेखा, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। तो जयपुर है सबसे दूरस्थ शहर, सबसे दूरस्थ शहर जयपुर है, ये कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है। और रांची कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबी पाई जाती है, कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबी पाई जाती है। मतलब राजस्थान में राजस्थान कर्क रेखा से सबसे दूर है और झारखंड यानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। और झारखंड सबसे नजदीक स्थित है। और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी पाई जाती है, सबसे लंबी होती है। ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो आप जम्मू कश्मीर भी बता सकते हैं, तमिलनाडु भी बता सकते हैं, लेकिन कर्क रेखा पर स्थित राज्य की बात कर रहे हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे लंबी कर्क रेखा पाई जाती है। तो ये कर्क रेखा की बात हो गई। अब हम लोग मानक समय की बात करेंगे। कर्क रेखा की बात हो गई, अब हम लोग मानक समय की बात करेंगे। अब हम लोग मानक समय रेखा देखेंगे। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री माना गया है। मानक समय रेखा अक्षांशीय रेखा से निर्धारित किया जाता है कि देशांतरी रेखा से। तो जवाब आएगा देशांतरी रेखा से, देशांतर रेखा से। और देशांतर रेखा हम कल बताए थे पहले वीडियो में, किस तरह से जो रेखा खींचा जाता है ये देशांतर है और इस तरह से जो खींचा जाता है अक्षांशीय रेखा है। तो ये जो इस तरह से रेखा खींचा जाता है इसको देशांतर कहते हैं। और इसी देशांतर रेखा से हमारा मानक समय निर्धारित होता है। किसी भी देश का मानक समय या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय देशांतर रेखा से ही निर्धारित किया जाता है। अब जैसे पृथ्वी हो गए, ये पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन गति करता है, पश्चिम से पूरब तरफ। और सूर्य यहाँ पर स्थित है। अगर आप किसी दिशा से होकर के जाते हैं तो किसी स्थित वस्तु के सामने पड़ते हैं तो वो स्थित वस्तु उसके विपरीत चलते हुए आपको दिखाई पड़ती है। मतलब अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब जा रही है तो सूर्य यहाँ स्थिर है, तो सूर्य पृथ्वी के विपरीत दिशा में चलते हुए अर्थात पूरब से पश्चिम चलते हुए दिखाई देगी। यही कारण है कि सूर्य हमेशा पूर्व की तरफ ही दिखाई पड़ता है। दूसरी बात हम लोग अब इसमें समझ लें कि भारत में देशांतर रेखा कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए ये था अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे था गुजरात। यहाँ पे मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक स्थित है। तो हमने ये बताया था कि ये पृथ्वी जो है एक वृत्त की तरह है और वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो पृथ्वी इस पूरे वृत्त का चक्कर 24 घंटे में लगाता है, यानी 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में लगाता है। और अगर 1 घंटे का पूछा जाए तो 1 घंटे में कितने डिग्री का चक्कर लगाता होगा, तो भाग देंगे, आएगा 15 डिग्री का। मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री का चक्कर लगाता है, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री का चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का चक्कर लगाएगा? तो अगर इसमें हम 60 से भाग देंगे तो 4, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री का
चक्कर लगाता है पृथ्वी। और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पे आएगा तो कितना समय लगेगा? और अगर माइनस करें तो लगभग आ जाएगा 30। 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 4 से गुणा कर देंगे तो 120। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 6 बजे होंगे तो गुजरात में उस टाइम कितने बजे रहेंगे? ये 2 घंटे पीछे रहेगा, क्योंकि ये पश्चिम है, सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ आता है। तो यहाँ पे सुबह के 4 बजे होंगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर 1 डिग्री पे समय बदल जाएगा। तो भारत में 30 समय हो जाएगा, चूंकि 30 देशांतरी रेखाएं हैं। तो इससे बचने के लिए ये निर्धारित किया गया कि एक मानक समय रेखा डिसाइड किया जाए, उसी मानक समय रेखा के अनुसार देश की समय तय किया जाए। और वो मानक समय रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से माना गया। इसे 82.5 डिग्री कहा जाता है। यही भारत का मानक समय है। अर्थात अगर यहाँ पे 6 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश में तो गुजरात में भी 6 ही बजेंगे। फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे सुबह हो चुका रहेगा, यहाँ पे रात ही रहेगा, अंधेरा रहेगा। फर्क यही है। और ये मानक समय रेखा हो गया। इतनी बात मानक समय रेखा के बारे में है, आप लोग समझ गए होंगे। और ये तय कैसे होता है मानक समय रेखा, इसको भी जान लेते हैं। देशांतर रेखाएं इस तरह से होती हैं। जिस तरह से हम बताए थे कि एक भूमध्य रेखा होती है अक्षांश में 0 डिग्री पे, उसी तरह से 0 डिग्री पे एक देशांतर में भी रेखा होती है जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया है। और पूरे विश्व के सारे देश ने सर्वसम्मति से इसे 0 डिग्री माना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। और भारत का मानक समय यहाँ पर है 82.5 डिग्री। अब आप ये बताइए कि 82.5 डिग्री से 0 पे आएंगे तो कितने समय का अंतर पड़ेगा? 82.5 डिग्री से 0 पे आएंगे तो मतलब 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो 82.5 से 0 पे हम जाएंगे तो 82.5 में 4 से गुणा कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का। मतलब हम लोग 5 घंटे 30 मिनट इंग्लैंड से यानी लंदन के इस शहर से आगे हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम 82.5 डिग्री पर स्थित हैं और 82.5 डिग्री पर हम स्थित हैं और ग्रीनविच 0 पर स्थित है। तो कितना समय का अंतर है दोनों के बीच में? हमने बताया था 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो 82.5 के लिए तो 82.5 गुणे 4 कर देंगे तो आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो हम लोग 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। क्यों हम लोग आगे हैं? ये नहीं आगे हैं क्योंकि हम लोग पूर्व में स्थित हैं और पृथ्वी हमेशा, ये सूर्य हमेशा पूरब से निकल रहा है, इसलिए हम लोग 5.5 घंटा लगभग उनसे आगे हैं। तो ये बात हो गया मानक समय का। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। पहला चीज जान लें कि मानक समय किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मानक समय मान लीजिए हो गया भारत का 82.5 डिग्री पे, ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिससे मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और मानक समय रेखा यहाँ पे देखिए, ये है हमारी मानक समय रेखा। ये मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है, कर्क रेखा को काटती है। ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज पूछा जाता है कि मानक समय रेखा कर्क रेखा को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। इतनी सी बात मानक समय रेखा के बारे में हो गया, जो मैप के माध्यम से हम लोग समझे। फिर हमने एक चीज और बताया था, उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें कि 1 डिग्री यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए
4 मिनट का फर्क पड़ता है। मतलब जो पूर्व की तरफ है वो 4 मिनट आगे रहेगा, पश्चिम की तरफ जो है वो 4 मिनट पीछे रहेगा। तो 4 मिनट हम लोग निकाले कैसे? तो हमने बताया कि ये पृथ्वी एक वृत्त की तरह है, यानी इसमें 360 डिग्री होंगे, 360 डिग्री, और पृथ्वी 24 घंटे में इस चक्कर को पूरा करती है, यानी 360 डिग्री को 24 घंटे में पूरा कर रही है। तो 1 घंटे में कितना पूरा करेगी? 360 को 24 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे में कितना पूरा करेगी वो निकल करके आ जाएगा। उसके बाद 1 घंटे में लगभग 15 निकल कर आएगा, तो 1 घंटे में 15 डिग्री ये चक्कर काटेगी, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री का चक्कर काटेगी, 60 मिनट में 15 डिग्री का। तो फिर 1 डिग्री का कितने मिनट में निकालेंगे? तो 15 में 60 से भाग दे देंगे तो 4 मिनट आ जाएगा। तो 4 मिनट इसी तरह से आया। तो हम लोग आज की वीडियो में कर्क रेखा और मानक समय रेखा को मैप के माध्यम से समझ चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना समझ में आया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी अगली वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। धन्यवाद।